Hello students, myself Vidit Rastogi from Moana, and I am presenting to front of you the mathematics important topic triangle, which is important topic of class 6, 7th and 8th. Now we go triangle. ट्रायंगल जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल होता क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के स्टूडेंट इसको एक बार सुनने के बाद ही आप इसको हमेशा के लिए लर्न कर सकते हैं कि क्या होता है ट्रायंगल, व्हाट इज ट्रायंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वी join the three non-collinear points, when we join the three non-collinear points, then the figure is formed, that is called triangle. Firstly, अब एक सवाल आता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं। अब आपके पास सवाल आता है कि मैंने बोला, आपके सामने बोला नॉन कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, तो ये क्या है, ये जानना भी सबसे पहले जरूरी है। और इसी के साथ एक जुड़ा एक टॉपिक आता है जिसको आप बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। तो ट्रायंगल को डिफाइन करना बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ नॉन कॉलिनियर और कॉलिनियर पॉइंट को जानना भी बहुत जरूरी है। इसी के बेस पर आप ट्रायंगल को फॉर्म कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची है, देख रहे हैं आप। तो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर पाए जाने वाले सभी पॉइंट्स, मीन्स टू से कि ऐसे ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई इन ए स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन में पाए जाते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं आप उनको, कोलिनियर पॉइंट, जिनको हम बोलते हैं सररेख बिंदु। हिंदी में अगर हम इनको रूपांतरित करें तो हम बोलेंगे संरेख बिंदु। तो अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ट्रायंगल कैसे बनेगा। ट्रायंगल बनेगा कि जब हम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे। कॉलिनियर पॉइंट्स को मैच करने से कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, properties of triangle means to त्रिभुज के गुणधर्म। त्रिभुज के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या त्रिभुज की प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको अभी बताया गया था कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज बनाकर आपको दिखाया था कि त्रिभुज आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज की शेप बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप किसी भी प्रकार का आप त्रिभुज ले सकते हैं। मान लीजिए P, Q एंड R, ये P Q R एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज को देखकर इसके गुण बताना या इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना। देखिए सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आता है, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है त्रिभुज, 3 भुजाएं हैं इसके अंदर। भुजाएं मीन्स टू साइड्स, 1 2 3, इनको आप किसी भी तरह से 1 2 3 ले सकते हैं। तो 3 साइड्स, तो ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट भी कर सकते हैं। ट्रायंगल हैव 3 साइड्स। तो आपको दिखाई दे रही है 1 2 एंड 3, 3 साइड होती है ट्रायंगल के अंदर। सेकंड प्रॉपर्टी, ट्रायंगल हैव 3 एंगल्स, ऑल्सो 3 साइड्स एंड ऑल्सो 3 एंगल्स। अब यहां बात आती है कि एंगल्स क्या है। तो ये पोर्शन,
यानी कि जब हम टू रेस को मिलाते हैं, यानी कि टू रेस को मिलाने पर उनके बीच का जो एक भाग होता है, उनके बीच का जो एरिया होता है, उसी को आप क्या कहते हैं, एंगल। देखिए जैसे कि एक ये रे है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये दूसरी लाइन सेगमेंट है, तो इन दोनों के बीच का जो भाग है, इसकी जो मेजरमेंट होगी, इसको हम कोण यानी कि एंगल के नाम से डिनोट करेंगे। तो आपने देखा कि ट्रायंगल हैव थ्री साइड्स, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज ट्रायंगल हैव थ्री एंगल्स, एंड द थर्ड इज ट्रायंगल हैव थ्री वर्टिसेस। ट्रायंगल हैव थ्री वर्टिसेस, यानी कि त्रिभुज के तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, वन दैट इज P, सेकंड वन इज R एंड थर्ड वन इज Q। तो ये त्रिभुज के तीन शीर्ष बिंदु आपके सामने। तो आपने पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको लर्न भी हो जाएगा कि ट्रायंगल हैव थ्री साइड्स, तीन साइड होती हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल हैव थ्री एंगल्स, किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स बने होते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रायंगल हैव थ्री वर्टिसेस। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों के प्रकार, कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुजों को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, दो तरीके से उनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिभुजों में भुजाएं यानी कि साइड्स होती हैं और त्रिभुजों में कोण यानी एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुजों को दो तरीके से विभाजित किया गया है, दो तरीके से उनका क्लासिफिकेशन किया है। नंबर वन, बेस्ड ऑन साइड्स यानी कि भुजाओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। एंड नंबर टू, बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स यानी कि कोणों के आधार पर। तो एट फर्स्ट वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, यानी कि साइड पर बेस्ड जो एंगल्स बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन साइड्स यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, तो यहाँ पर नंबर वन यानी कि ए किस प्रकार से बांटा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको अगर हम बात करें हिंदी में हम बोलते हैं इसको समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु से मतलब है, बाहु से मतलब यहाँ पर हमारा साइड से यानी कि भुजाओं से, और सम का मतलब समान, यानी कि त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी तीनों भुजाएं समान हो। ऑल द साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। A triangle in which all its sides are equal is called equilateral ट्रायंगल। एक बार दोबारा से देख लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, समान भुजाओं वाला त्रिभुज, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। अ ट्रायंगल इन विच ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी शेप कैसी हो सकती है, वेरियस टाइप ऑफ शेप हो सकती है, लेकिन उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, कॉमन चीज क्या है कि हमेशा तीनों की तीनों साइड्स उस ट्रायंगल की इक्वल है। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेप मैं बना सकता हूँ। मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ की है, ये 5 सेंटीमीटर है। एक लाइन ऐसे आपने ड्रा की है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये लाइन भी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आप कोई भी नाम मेंशन कर सकते हैं कि MNO। तो यहाँ पर ये देखने में आता है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ वी कैन से MN is equal to NO is equal to OM. This type of triangle is called equilateral triangle. Now based on side A मैंने आपको बताया equilateral triangle। अब B की बात करेंगे जो कि दूसरा वाला है। तो यहाँ आप देखेंगे शेप ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। जैसे कि डेफिनेशन से पता है हमें कि एनी टू ऑफ इट साइड्स, कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये एक साइड है आपके पास BC, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये दोनों ही साइड 6 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट मान लीजिए आप A। तो ABC एक कैसा ट्रायंगल है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल, क्योंकि इसमें दो साइड कैसी हैं? इक्वल है। टू साइड्स आर इक्वल, that is called isosceles triangle. Now C part is here, scalene triangle। स्केलन ट्रायंगल का जो नाम है हिंदी में हम देखेंगे उसको कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम से मतलब यहां आपको समझ में आना चाहिए कि असमान, यानी कि कोई भी साइड त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो। कोई भी दो भुजाएं या तीनों भुजाएं आपस में असमान हो, अलग अलग माप की हो, अलग अलग मेजरमेंट की हो, तो ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। अ ट्रायंगल in which no one sides are equal is called स्केलन ट्रायंगल। यहाँ स्केलन ट्रायंगल की आप शेप देख लीजिए, जैसे डेफिनेशन से आपको पता लग रहा है क्या कि तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। तो मान लीजिए एक भुजा मैंने खींची B और C, ये 5 सेंटीमीटर की है। एक मैंने खींची ये 6 की है, और एक मैंने ये खींची ये 4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट लीजिए आप। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ये तीनों भुजाएं अलग अलग मेजरमेंट की हैं, अलग अलग माप की हैं। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। तो अभी आपने इस वीडियो में देखा कि ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया उसकी साइड के, यानी कि उसकी भुजाओं के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन साइड्स। अगली वीडियो में आप देखेंगे कि त्रिभुज को कोणों के आधार पर भी बांटा जा सकता है, और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं आप अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।